अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ के दौरान आम आदमी पार्टी कारकुनों का सीबीआई ऑफिस के सामने एहतजाज। तकरीबन 100 को ले लिया गया हिरासत में। अजदहा पूरी बकरी निगलकर स्कूल की बस में हो गया सवार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पेश आया वाकया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजदहे को पकड़कर एक महफूज मुकाम पर किया गया मुंतकिल। दिल्ली कमीशन बराए खवातीन की सरबराह स्वाति मालेवाल के घर में दाखिल होकर किया गया हमला। हमले में कार हो गई तबाह। टूटी हुई विंडशील्ड्स के साथ 2 तबाहशुदा कारों की तस्वीर हुई ट्विटर पर शेयर। शुक्र है कि मैं और मेरी मां उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, स्वाति मालेवाल ने दिया बयान। पढ़ाई से परेशान महाराष्ट्र की एक 14 साला लड़की ने छोड़ दिया घर। अगवा की बनाई फर्जी कहानी। जब पुलिस ने लड़की को सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उसने बताया कि यह ड्रामा अपनी मां की तरफ से पढ़ाई के लिए मुसलसल तंग करने से छुटकारा पाने के लिए किया गया था। 55 साला खातून ने लगाया 4 लोगों पर इस्मत दरी का इल्जाम। वाकया है लखनऊ के आश्रम का। गोमती नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ दिनेश मिश्रा ने बताया कि खातून का ताल्लुक प्रयागराज के करछना से है और वो आश्रम में रहती थी। मधुकन ग्रुप के 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदादें जब्त। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई। 28 गैर मनकुला जायदादें और 80.65 करोड़ रुपए मालियत के दीगर असासों को आर्जी तौर पर जब्त कर लिया गया। ये जायदादें नामा नागेश्वर राव और उनके अरकान खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जो कि एक रुकने पार्लियामेंट है। स्पाइस जेट के कैबिन में धुआं। रेगुलेटर ने कार्रवाई के दिए अहकामात। 1 हफ्ते के अंदर तमाम ऑपरेशनल Q400 हवाई जहाज के इंजनों का मुआयना करने डीजीसीए ने दिया बयान। दिल्ली के ऑल वुमेन कॉलेज की दीवारों पर मर्दों को चढ़ते हुए देखने के बाद मुकदमा हुआ दर्ज। बाविकार ऑल वुमेन कॉलेज की तालिबात ने इल्जाम लगाया कि कैंपस में दिवाली के खुले त्यौहार का मुशाहिदा करने के लिए कई मर्द कॉलेज की दीवारों और गेट्स पर चढ़ गए, नाजेबा फिक्रे और नारेबाजी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कर लिया एफआईआर दर्ज। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग पार्टी में ड्रग लेते हुए पकड़ा गया। वो जेल चला गया। सलमान खान ड्रग्स लेते हैं, मैं आमिर खान के बारे में नहीं जानता, खुदा इन अदाकारों के बारे में जानता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बड़े इज्तिमा से बाबा रामदेव का मुतनाजा बयान। लखनऊ में 18 साल लड़की के साथ ऑटो में गैंग रेप। लड़की को सड़क पर छोड़ दिया गया। ट्यूशन से घर वापसी के लिए ऑटो में सवार होने के बाद उसे एक सुनसान जगह ले जाकर उसकी इस्मत दरी की गई। ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ की दरिंदगी। दहशतगर्दों की जानिब से इंसाफ मिलने तक टारगेट किलिंग रुकने वाली नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। पहले कहा जाता था कि आर्टिकल 370 की वजह से दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन वो तो मनसूख हो गई। तो फिर भी ये वाकयात क्यों नहीं रुकते? इसके जिम्मेदार कौन है? फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। मशहूर टीवी अदाकारा वैशाली ठक्कर ने इंदौर के अपने घर में कर ली मुबैना खुदकुशी। पड़ोस में रहने वाले एक जोड़े के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा किया गया दर्ज। वजीर दाखिला मध्य प्रदेश निर्वतम मिश्रा का बयान। पुणे में मंशियात फरोश गिरफ्तार। मेफेड्रोन को कर लिया गया जब्त। गिरफ्तारशुदा मंशियात फरोश पुलिस को माजी में भी मेफेड्रोन स्मगलिंग के जुर्म में मतलूब था। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बदनाम जमाना मंशियात फरोश को कर लिया गिरफ्तार। जब्त शुदा मेफेड्रोन की कीमत है तकरीबन 1 लाख रुपया।
वो दिन गए जब सीबीआई पिंजरे में कैद तोते थे। हुकूमत ने इन तोतों को आजाद करके पिंजरों को फेंक दिया। आइडिया एक्सचेंज में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह का बयान। गलगोटियास यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की लाश दस्तयाब हुई थी नाले में। डूबने की वजह से हुई थी इस तालिब इल्म की मौत। नोएडा पुलिस ने दिया बयान। याशास्वी राज बीएससी एग्रीकल्चर साल दुवम के थे तालिब इल्म। 12 अक्टूबर को डंकोर के होटल में जाने के 3 दिन बाद ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी से चंद 100 मीटर दूर एक नाले में मुर्दा पाए गए थे। मिस्र में बेटे के स्कूल के सामने वालिद का इक़दाम खुदसूसी। बच्चे के वालिद ने कोर्स की किताबें देने की दरख्वास्त की थी जिसे स्कूल ने मुस्तरद कर दिया था। स्कूल की प्रिंसिपल न सिर्फ कोर्स देने से इनकार किया बल्कि बच्चे के वालिद के साथ नामुनासिब सलूक भी किया। प्रिंसिपल के नारवा सलूक पर दिलबर्दाशा होकर अल बाहिरा कमिश्नरी के कस्बे में वाक़े स्कूल के सामने मुबैना तौर पर बाप ने तेल छिड़क कर खुद को लगा ली आग। स्कूल स्टाफ ने मुदाखलत की और आग बुझाकर इस शख्स को हॉस्पिटल में कर दिया दाखिल। इस वाक़े के बाद स्कूल इंतजामिया ने घर आकर कोर्स की किताबें दी। बच्चे की स्कूल फाइल भी मिल गई और उसका इंदराज भी कर लिया गया। आपका वक्त खत्म हो गया है। बरतानवी वजीर आजम को निकालने की तैयारियां। बरतानवी पार्लियामान के अरकान नौ मुंतखब वजीर आजम लिस्टर्स को निकालने की तैयारियां कर रहे हैं और इसी हफ्ते फैसला कुन इक़दाम उठाया जा सकता है। जबकि पार्लियामान ने खबरदार किया है कि ऐसी सूरत में मामलात नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा अरकान तैयार हैं कि वो पार्टी कमेटी के हेड ग्राहम ब्रेडी के पास लिस्टर्स के खिलाफ अदम एतमाद के लेटर्स जमा कराएं। यूक्रेन पर रूस के हमले और उसके नतीजे में मौशी बहरान ने मशरक़ी यूरोप और वस्ती एशिया में 40 लाख से ज्यादा बच्चों को गुर्बत में ढकेल दिया है और यूक्रेन में जंग के सबब पैदा होने वाले मौशी बहरान का सबसे ज्यादा बोझ बच्चे उठा रहे हैं। यूनिसेफ ने दी रिपोर्ट। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में धमाके, ड्रोन से बनाया गया निशाना। सुबह 6:35 पर धमाकों से चंद सेकंड कबल फिजाई हमलों के सायरन भी सुनाई दिए। जेल के ताले टूट जाएंगे, मनीष सिसोदिया आजाद हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के नारे जिस पर उठ रहे हैं मनीष सिसोदिया पर सवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके नायब मनीष सिसोदिया होंगे आजाद। हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई सरकारी इत्तला नहीं है। इसी के साथ नाज़रीन न्यूज अपडेट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।